Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, here we have an example, and in this example we see a system of simultaneous linear equations. This system have three variables and three equations. First of all, we will write the augmented matrix. To solve this system, either we use Gauss elimination method or Gauss-Jordan elimination method. In Gauss elimination method, we convert the augmented matrix into echelon form, and in Gauss-Jordan elimination method we convert the augmented matrix into reduced echelon form. Now this is the augmented matrix. This is 1. इसी 1 के नीचे हमने इसी 2 को 3 को 0 करना है, तो इसी लाइन को हम -2 से ज़रब देंगे और इसी लाइन के साथ ऐड करेंगे। इसी ऑपरेशन को यहाँ पे हमने लिखा है R2 - 2 R1। तो इसी लाइन को जब हम -2 से ज़रब देंगे, -2 और +2, तो ये 0 होगा। इस तरह -2 + 4, तो ये 2 होगा। -4 और -3 ये -7 होगा। इसी तरह दोनों में 18 -18 + 1, तो ये -17 आ गया। अब इसी 3 को 0 करना है, तो इसी 3 को 0 करने के लिए हम इसी फर्स्ट लाइन को -3 से ज़रब देंगे और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड दिस ऑपरेशन इज बीन शोन हियर। दिस इज द ऑपरेशन विच विल मेक दिस 3 0। तो इसी लाइन को -3 से हम 0 मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ पे ऐड करते, -3 और +3, तो ये 0 आ गया। इस तरह -3 + 6, तो ये 3 आ गया। -6 और -5, तो ये -11 आ गया। 3 में 27, 27 - 0, ये -27 आ गया। नाउ वी हैव टू मेक दिस 2। इसी 2 को हमने 1 करना है, तो इसी लाइन को हम 1/2 से ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाइंग दिस रो बाय 1/2। दिस इज द ऑपरेशन रिक्वायर्ड हियर टू कन्वर्ट दिस टू एज 1 एज पिवोट। तो इसी लाइन को हम 1/2 से ज़रब देते हैं, तो हमारे पास दिस इज द न्यू रो आफ्टर अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन। अब इसी 1 के नीचे हमने इसी 3 को 0 करना है, इसी 3 को 0 करना है, तो इसी लाइन को हम -3 से ज़रब देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑपरेशन R3 - 3 टाइम्स R2। तो यहाँ जब 3 से -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये 0 आएगा। यहाँ पे 0 है। इसी तरह -3 और +3, ये 0 आ गया। इसी तरह इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये -21/2 आ गया और इसके साथ -11 हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 21/2 -11, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/2 आता है। यानी इसी लाइन को, इसी अदद को अगर हम -3 से ज़रब देंगे, इसके साथ ऐड करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करते तो -1/2 आएगा। तो -1/2 हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह अदद को अगर हम -3 से ज़रब देंगे, तो ये 17×51 बनेगा, 51/2, तो यहाँ पे 51/2 है और इसी 27 के साथ हम ऐड करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 है और ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमारे पास ये वाला अदद, इसको हमने 1 करना है, इसी अदद को 1 करना है, तो मल्टीप्लाइंग दी थर्ड रो बाई -2। इसी रो को हम -2 से ज़रब देते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। तो इसी ऑपरेशन की मदद से -1/2 ये +1 बनेगा और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब ये दिस इज द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द echelon फॉर्म। यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यहाँ पे हमने echelon फॉर्म में चेंज किया। यहाँ पे फर्स्ट 3 कॉलम M का echelon फॉर्म है और ये पूरा मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ EB। बोथ द वैल्यूज आर इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, M का रैंक और EB का रैंक 3 है और वेरिएबल की तादाद भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी सिस्टम इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक है या इसका सोल्यूशन 1 है। अब इसी इक्वेशन को हम मसावत की शक्ल में लिखते हैं। सबसे पहले लास्ट रो को हम लिखते हैं z इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लिखे z इज इक्वल टू 3। सेकंड रो हम लिखते हैं y -3 7 और 2z इज इक्वल टू -17/2। दिस इज दी सेकंड रो। अब यहाँ पे z की वैल्यू अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये z, यहाँ पे z है, ये -21/2 होगा। फिर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, तो सबसे पहले हम z की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये -1/2 है। फिर इसी फ्रैक्शन को हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया 21/2। तो ये -21 यहाँ पे +21 है, ये -17/2 ये अपनी जगह पे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 आ गया, यानी y = 2 है। तो z 3 है और y 2 है। अभी इसी फर्स्ट रो को हम लिखते हैं फर्स्ट रो। दिस इज द फर्स्ट रो। तो y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 + x है, 2 + x और इक्वल टू 9 है। तो इसी 9 के साथ इन दोनों एदाद को हम ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे 2 3
6 और 2 8, तो 8 हमने ट्रांसपोज किया। 9 माइनस 8 में से 1, तो y x की वैल्यू 1 है। Thus we found x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है। प्रीवियस स्लाइड में जो एक्लन फॉर्म था उसका हम दोबारा लेते हैं। यहाँ पे इसी एक्लन फॉर्म को हम दोबारा लेते हैं, तो दिस इज द एक्लन फॉर्म। अब इसी एक्लन फॉर्म को हमने रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करना है। तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में हम क्या करते हैं, या तो हम इसी 1 को 0 करते हैं, इसी 1 को हम या तो 0 करेंगे, या इसी -7 और 2 को इसको 0 करेंगे, और इस तरह इसको 0 करेंगे। हमारे पास ये तीनों एदाद अगर 0 हो जाए तो ये रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 था, यहाँ अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -7 और 2 है, यहाँ पे 0 है। तो इन तीनों एदाद को जब हम 0 बनाएंगे तो आखिर में हमें रिड्यूस एक्लन फॉर्म मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, या तो हम इसी अदद को 0 करेंगे, कोई भी अदद हम 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है इसका मतलब ये है कि हम इसी -7 और 2 को 0 कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग दी थर्ड रो बाई 7 ओवर 2, इसी लाइन को 7 ओवर 2 से ज़रब देना है, फिर यहाँ पे ऐड करना है। तो इसी ऑपरेशन से सेकंड रो हमारे पास चेंज हो गया। यहाँ पे -7 ओवर 2 क्या हो गया, 0 हो गया। जो 1 है इसी ऑपरेशन से ये 1 0 हो चुका है। तो यहाँ पे जो तीनों एदाद थे इसी ऑपरेशन से -7 और 2 0 हो गया। फिर इसी ऑपरेशन से यहाँ पे जो 1 है वो 0 हो गया। फिर इसी ऑपरेशन से हमारे पास यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 0 हो गया। अब ये मुकम्मल तौर पर क्या है, दिस इज दी रिड्यूस एक्लन फॉर्म, दिस इज द रिड्यूस एक्लन फॉर्म। यहाँ पे हमने लिखा है रिड्यूस एक्लन फॉर्म। तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं और x की वैल्यू मालूम करते हैं, तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे ये x है 1x इक्वल 1, यानी x की वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे है 1y मसावी 2, तो y की वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पे है 1z मसावी 3, तो z की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे भी हमने x y z मालूम किया है, यहाँ पे भी हमने x y z मालूम किया, लेकिन यहाँ पे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज किया, एक्लन फॉर्म को यूज किया और कुछ कैलकुलेशन किया। रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेथड गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है, और जो वैल्यू हमने यहाँ पे हासिल की है वो यहाँ पे हमने बगैर कैलकुलेशन की भी हासिल की है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से हल किया। यहाँ तक जो मेथड था गॉस एलिमिनेशन मेथड है। फिर एक्लन फॉर्म को हमने दोबारा लिया, उसको रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज किया, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला। तो ये मेथड गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है। थैंक यू।